हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 16.3 है। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 16.1 एंड 16.2 ऑलरेडी मैंने चैनल पे पढ़ा दिए हैं, तो आप वहाँ से वो दोनों प्रैक्टिस सेट भी चेक कर सकते हो। अभी आज का जो प्रैक्टिस सेट है जो कि 16.3 है, ये बेस्ड है कॉन्सेप्ट पे विच इज़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके पहले हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फिर उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सारी चीज़ें पढ़ ली, राइट। तो अभी आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब क्या, तो एक कंसेप्ट से समझते हैं। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी एक चीज़ समझाई थी। वॉल्यूम मतलब होता है कि उसकी कैपेसिटी, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा ये बॉटल है, तो यहाँ पे ये जो बॉटल है इसका शेप हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये एक सिलेंडर है, राइट। तो अभी अगर मैं आपको पूछूं कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या बताओगे? इस बॉटल के अंदर जितना पानी आ सकता है वो होता है उसका वॉल्यूम। कितना पानी आ सकता है इस बॉटल के अंदर? मे बी 1 लीटर आ सकता है, आधा लीटर आ सकता है, 250 ml आ सकता है, 400 ml आ सकता है, जो भी। तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला समझते हैं, ओके, और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इन डिटेल सॉल्व करेंगे। चलो जल्दी जल्दी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को इसी के साथ बताऊंगी। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर समझ लेते हैं क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। यहाँ पे हमारा ये जो सिलेंडर है, सपोज ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम अगर आप लोगों को निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका जो हाइट है, पाई मतलब होता है हमारा कांस्टेंट, तो पाई की तो वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 जो आप लोगों को दी रहेगी वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे इसका हाइट मतलब होता है ये वाला, कितना लंबा है ये बॉटल, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। उसी के साथ साथ अगर आपको रेडियस पूछा जाए तो उसका टॉप या फिर बॉटम दोनों भी साइड सेम होती है, तो आप क्या कर सकते हो? इसका रेडियस मतलब इसका जो रेडियस रहेगा वो इस तरीके से, इतना जो भी उसका पोर्शन रहेगा वो उसका रेडियस होता है। तो इसकी मदद से आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। उसी के साथ साथ किसी भी चीज़ का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों? यूनिट क्यूब। यहाँ क्या होता है? वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है यूनिट का क्यूब। मतलब अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी इसके डायमेंशंस जो है वो सपोज सेंटीमीटर में दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर आपको जो हाइट और रेडियस है वो मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर क्यूब हो जाएगा। जो भी रहेगा यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। ओके, सेंटीमीटर रहे, मीटर रहे, जो भी रहे, क्यूब होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली सारी चीज़ें तो समझ आ गई हैं। अभी एक और चीज़ होती है जो मैंने आप लोगों को स्कॉलरशिप के टाइम पे भी सिखाई थी। क्या होता है वो? यहाँ पे ये जो 1 मीटर क्यूब है बच्चों, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। क्या चीज़ होती है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। मतलब अगर आप लोगों का जो भी आंसर है वॉल्यूम का, अगर वो मीटर क्यूब के अंदर आता है तो आप क्या कर सकते हो? उसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे आता है मेरा आंसर 1.4945 इतना मीटर क्यूब, ऐसे आता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को लीटर में लिख सकते हैं। कैसे? 1.4945 ये जो है 1.4945 इंटू 1000 अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1494.5 लीटर, इतना। तो इसका जो भी आंसर है दैट इज इन लीटर। क्लियर है आप लोगों को ये सारी चीज़ें? अभी हम इसका जो प्रैक्टिस सेट है इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है। आप लोगों को क्या दिया है? प्रैक्टिस सेट 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस आर गिवन बिलो। आप लोगों को क्या दिया है? एक सिलेंडर का हाइट और उसके बेस रेडियस दोनों चीज़ें दी हुई हैं, और आप लोगों को पूछा है इसका वॉल्यूम निकालो कितना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट वाला जो है इसमें हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों? πr²h। इस तरीके से होता है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 10.5 इंटू अगेन हमें करना है 10.5 इंटू एच की वैल्यू कितनी है बच्चा? 8, राइट। तो ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे? देखो दिस इज 7 1 ज़ा 7 और ये कितना हो जाएगा? 1.5। तो ये कितना हो गया? 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इंटू 8।
चलो फिर जल्दी जल्दी इसका सभी बच्चे मल्टीप्लिकेशन करो मेरे साथ साथ और मुझे बताओ। देखो 22 इंटू 1.5 कितना होता है बच्चों? 33। और ये जो 10.5 इंटू 8 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो दिस इज इक्वल टू 84। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाता है? 2772 आता है। अभी इसका यूनिट क्या रहेगा? देखो यहाँ पे जो डायमेंशंस दिए हैं वो क्या दिया है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? दैट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया? क्या रहेगा इसका यूनिट? सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ओके चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी क्या है। सेकंड वाले क्वेश्चन में फिर से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू अगेन 2.5 इंटू 7। तो ये दोनों 7 कट हो जाएंगे। फिर ये कितना बचेगा? 22 इंटू 2.5 इंटू 2.5। तो 2.5 इंटू 2.5 मतलब कितना हो गया? 6.25 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 6.25। कैसे? देखो 25 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे भी 2.5 है। तो दो नंबर्स के बाद हम लोग डेसिमल दे देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 इस तरीके से। अभी 22 इंटू 6.25 अगर आप करते हो तो दिस इज इक्वल टू 137.5। और यहाँ पे इसका यूनिट क्या है बच्चों? मीटर क्यूब। वाई मीटर क्यूब? बिकॉज ये मीटर में है और ये भी चीज मीटर में है, इसकी वजह से इसका जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू मीटर क्यूब। इस फॉर्मेट में रहेगा। आप लोग चाहिए तो फाइनल वाला एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। देयरफॉर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू इतना। ओके आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज भी क्लियर है। जल्दी से आगे वाला क्वेश्चन देख लो। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में? उन्होंने रेडियस दिया है 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। अगेन वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को पहले तो थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है हमें? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू अगेन पाई आर स्क्वायर एच। चलो फिर जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करो। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो इधर लिख दिया 22/7। आर की वैल्यू इज योर 4.2, फिर उसके बाद में फिर से 4.2 क्योंकि आर स्क्वायर करना है, एंड एच की वैल्यू इज योर 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5 इस तरीके से। अभी अगर आप करोगे इसको सॉल्व तो 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42, तो ये हो जाएगा 0.6। तो इतना हो जाएगा 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 इंटू 5। अभी जब आप इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो दैट इज इक्वल टू 110 इंटू हमें करना है 0.6 इंटू 4.2। तो जब आप ये पूरा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेते हो तो इसका आंसर कितना आता है बच्चों? 277.2 और इसका यूनिट देखो ये सेंटीमीटर में है, ये भी चीज़ सेंटीमीटर में है, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो यहाँ पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर दोनों के डायमेंशंस अलग अलग है, लेकिन सपोज कोई चीज मीटर में है और कोई चीज सेंटीमीटर में, तो क्या किया जाए? तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना है? दोनों के जो यूनिट्स है उनको सेम करना है। ओके मतलब सपोज यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर की जगह पे 5 मीटर हो जाता, तो आप लोग क्या करते हैं? पहले 5 मीटर को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको सॉल्व किया जाता। ओके तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि दोनों के जो यूनिट्स है वो क्या होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए। ओके चलो आगे वाला देख लो क्या है जल्दी जल्दी। फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगेन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। चलो जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करो। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5.6 इंटू अगेन 5.6 इंटू एच कितना है? 5। देखो 1 जा एंड दिस इज 8 जा 0.8 हो जाएगा, राइट। अभी आप लोग क्या करोगे? फिर से यहाँ पे 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू 110 इंटू 0.8 इंटू 5.6। चलो जल्दी जल्दी इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाता है 492.8। अभी इसका यूनिट भी देखो सेंटीमीटर है और इसका भी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर है। ओके तो इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस तो हमारे क्लियर हो जाते हैं। आपको चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये वाला भी और इसके पहले वाला भी।
ओके वीडियो को सभी बच्चों ने एंड तक देखना है क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। ओके देखो क्या दिया है अभी यहाँ पे, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, आयरन का एक रॉड बनाना है जिसका जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए बच्चों, दैट शुड बी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। मतलब आपको एक आयरन का रॉड अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रॉड है उसका शेप कैसे रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको कितना आयरन लगेगा ऐसे उन्होंने पूछा है। अभी कितना आयरन लगेगा ये अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखो उन्होंने क्या दिया है, लेंथ मतलब ही यहाँ पे रहेगा हमारा हाइट, और हाइट कितना दिया है बच्चों 90 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लोग डी लिखोगे 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर डी 1.4 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें तो क्लियर है। अभी इसके आगे हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी जल्दी पुट करो वैल्यूज। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू उन्होंने दी है 90 इंटू सॉरी आर की वैल्यू उन्होंने दी है 0.7 इंटू दिस इज ऑल्सो 0.7 एंड दिस इज इक्वल टू 90। ऐसे हो जाएगा, राइट। अभी ये देखो 1 जा एंड दिस इज 0.1, तो इसका आंसर कितना होता है 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 90। चलो जल्दी जल्दी, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अगर आप इस पूरे चीज़ को सॉल्व करते हो तो आप लोगों का आंसर कितना आता है। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 22 इंटू 9 एक बार करके देखो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 9 दिस इज इक्वल टू 18 18 198 होता है, राइट। और इंटू हमें क्या करना है, 7 भी करना है, तो 198 इंटू 7 मतलब ये कितना हो जाएगा 8 7 56 5 9 63 64 65 66 61 68 8 एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। ओके तो इसका आंसर देखो कितना आएगा, हाँ 138.6 कितना आ जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। सारे डेसिमल्स वगैरह सबका अगर आप अरेंजमेंट पूरा कर लेते हो तो इसका आंसर आता है 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें एक एंड वाला स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, आप एंड में लिखोगे, मैं इधर लिख देती हूँ आप लोगों को। क्या लिखना है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ आयरन नीडेड, अमाउंट ऑफ आयरन नीडेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 138.6 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयरन लगेगा। ओके आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। चलो जल्दी से आगे वाला क्वेश्चन देख लो क्या है। हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड if the interior diameter of the tank is 1.6 meter and the depth is 0.7 meter। ऐसे मतलब अभी फिर से ये एक टैंक का क्वेश्चन है, जैसे कि ये बॉटल, तो वो पूछ रहे हैं कि सपोज ये एक टैंक है, ये बॉटल एक टैंक है, तो इस बॉटल के अंदर कितना पानी आएगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। जब उन्होंने क्या दिया है, उसका जो डायमीटर है, इंटीरियर डायमीटर, मतलब ये जो बॉटल है इसका जो डायमीटर है अंदर का वो दिया है उन्होंने 1.6 मीटर। उसी के साथ साथ उसका जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब क्या, कितना खोल है, तो कितना खोल है मतलब क्या, उसका हाइट, तो हाइट कितना दिया है 0.7 मीटर। तो अभी फिर से इसको वही चीज़ करनी है, हमें जो चीज़ें दी हुई हैं उनको लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्थ। देखो सबसे पहली चीज़ तो हमें लिखना है डेप्थ, तो डेप्थ इज इक्वल टू हाइट एंड दिस इज इक्वल टू 0.7 मीटर, इतना हो जाएगा इसका हाइट। फिर उसके बाद में इंटीरियर डायमीटर दिया है, तो डायमीटर उन्होंने दिया है हमें, डायमीटर उन्होंने हमें दिया है विच इज़ इक्वल टू 1.6 मीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0.8 मीटर, इतना उसका रेडियस हो जाएगा। बस अभी फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है देखो,
यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एक फॉर्मूला हमारे पास है विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। चलो फिर जल्दी जल्दी इसका वैल्यूज पुट करो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास में 0.8 इंटू अगेन 0.8 इंटू दिस इज 0.7, इस तरीके से दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों 0.1। फिर उसके बाद में दिस इज इक्वल टू 22, दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 0.8 इंटू 0.8 मतलब कितना हो गया 0.64, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 0.64 इंटू 0.1। देखो ये 22 इंटू 0.1 अगर आप करोगे तो दिस इज इक्वल टू 2.2 इंटू 0 इंटू 0.64। जब आप इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो तो इसका आंसर कितना आता है बच्चों 1.408 मीटर क्यूब, इतना। ओके 1.408 मीटर क्यूब इतना आता है। अभी आप लोगों को एक चीज़ ध्यान से देखनी है, यहाँ पे क्या पूछा है हाउ मच वाटर विल द टैंक होल्ड। तो न अमाउंट ऑफ वाटर, क्या वो मीटर क्यूब में रहेगा, नहीं, वाटर है मतलब उसकी जो वैल्यू है वो लीटर में रहेगी। तो हमें क्या करना है अमाउंट ऑफ वाटर, देखो अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड उसके अंदर कितना पानी जा सकता है इज इक्वल टू कितना रहेगा 1.408 मीटर क्यूब। कितना रहेगा 1.408 मीटर क्यूब। इसी को हमें क्या करना है लीटर में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमें एक चीज़ पता है, वी नो क्या पता है बच्चों हमें 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर होता है। अगर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है तो यहाँ पे ये 1.408 मीटर क्यूब मतलब कितना रहेगा 1.408 इंटू 1000 रहेगा, क्या बताओ, इंटू 1000 लीटर। तो दिस इज इक्वल टू 1408 लीटर, इतना। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1408 लीटर। 1408 लीटर इतना पानी रहेगा। ओके तो सभी बच्चे चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना सभी बच्चों ने जल्दी जल्दी। ओके और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इफ द सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 25 सेंटीमीटर। अभी आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, राइट। उन्होंने क्या दिया है सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर पूछा जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर मतलब ही आप लोगों को 2πr लेना है। ओके ये जो सिलेंडर होता है अगर इसका आप सर्कमफरेंस देखने जाओ तो ये कितना हो जाएगा ये वाला पोर्शन इतना। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर, देखो सभी बच्चे क्या करोगे सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना दिया है 132 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू बच्चा 2πr। क्या है ये 2πr है। ओके उसी के साथ साथ उन्होंने हमें हाइट दिया है, तो हाइट कितना दिया हुआ है हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। बस अभी हमें क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 2πr इज इक्वल टू कितना है 132। तो r की वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132, राइट। आर की वैल्यू निकालो फिर इसकी मदद से, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 132 इंटू 7/2 इंटू 22, ऐसे हो जाएगा, राइट। अभी अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर देखो 1 and 6, 1 and 3, तो 3 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 21 सेंटीमीटर आ गई। बस अभी हमारे पास आर की भी वैल्यू है एच की भी वैल्यू है तो हम लोग वॉल्यूम तो इजीली निकाल सकते हैं। उन्होंने वॉल्यूम ही पूछा है ना तो बस वॉल्यूम निकालना है अभी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों πr² h विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21 इंटू अगेन 21 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 25। पुट करो और सॉल्व करो, देखो कितना होगा
r का ये हो जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3. तो 22 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 66 इंटू 21 इंटू 25. जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना आ जाता है बच्चों? 34650. क्या होगा ये? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. ओके, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. तो इसी तरीके से ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है. ओके, अभी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है किसी चीज़ों में तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो. उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो उस होमवर्क क्वेश्चन को जो भी बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगी. ओके, देखो होमवर्क क्वेश्चन क्या है. आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क का कि r इज इक्वल टू उन्होंने दिया है, r इज इक्वल टू उन्होंने दे दिया है 14 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू दिया है लेट अस से 10 सेंटीमीटर. तो आप लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है? क्वेश्चन मार्क है. ओके, उसी के साथ साथ सेकंड वाला क्वेश्चन देखो. अब यहाँ पे ये तो इजी है क्योंकि दोनों का यूनिट सेम सेम है, लेकिन अगर हम इसका यूनिट अलग अलग कर देते हैं तो जैसे कि इफ r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ही है, लेकिन यहाँ पे h जो है दैट इज इक्वल टू 0.7 मीटर. ऐसे h इज इक्वल टू कितना है? 0.7 मीटर है. या फिर हम r को भी थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं. तो आप लोगों को क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है और जो भी इसका वॉल्यूम रहेगा वो मुझे कमेंट करके बताना है. अभी यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा. ओके, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो सभी बच्चे एक बार इसको लाइक कर देंगे. आपके जो भी दोस्त हैं जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जो क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है. उसी के साथ साथ हमने क्लास 9th के लिए एक बैच लॉन्च किया है विच इज़ लर्नर्स बैच. ओके बच्चों, कौन सा बैच लॉन्च किया है? लर्नर्स बैच लॉन्च किया है. तो जब अभी आप देखो, आप अभी क्लास 8th में हो, राइट. जब आप क्लास 9th में जाओगे तो आप लोगों के लिए ये बैच है जिसके अंदर हम जो महाराष्ट्र बोर्ड का, जो स्टेट बोर्ड का सेमी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इन दोनों बच्चों को सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं. मतलब आपका जो पूरा सिलेबस है वो सब कुछ हम पढ़ाएंगे हमारे वेदांतु के ऐप पे. तो अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो. इसकी जो फीस है वो है 2499 रुपीज़. ये कितनी है? 2499 रुपीज़ है. और ये फीस है पूरी 1 ईयर की. ओके, 1 ईयर की. अगर आप लोग अभी इसको एनरोल कर लेते हो तो आपका जो 8th का बचा हुआ सिलेबस है वो भी हम आप लोगों को इसके अंदर पढ़ाएंगे हमारे ऐप में. मतलब 8th का जो बचा हुआ सिलेबस है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. उसी के साथ साथ आपका जो 9th का सिलेबस है वो सब कुछ. तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाओ, सभी बच्चे एनरोल कर लो. आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, मराठी, SST, संस्कृत, सब कुछ इस बैच में आप लोगों को मिलेगा. ओके, तो चलो जल्दी जल्दी एनरोल कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय ऑल ऑफ यू.